मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज दिनांक 15 सितंबर 2021 की प्रमुख घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को पूरी तरह से छोड़ देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। उन पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों को 7 प्रश्न आज के या मतलब करंट अफेयर्स के और 3 प्रश्न हमारे पुराने रिवीजन के देखेंगे, पुराने मंथ के। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों की। आज हमारा पहला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो पहला प्रश्न यही है, जैसे आपसे पूछ ले कि यूनाइटेड किंगडम यूके या ब्रिटेन जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, उसका प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष से जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, मतलब ऐसे वाहन जिसमें जो हमारे खनिज संसाधन या जो मतलब हजारों वर्षों की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं ईंधन, और एक समय बाद वो समाप्त हो सकते हैं। वो ईंधन की बिक्री पर, मतलब उनसे चलने वाले जितने भी वाहन हैं, जैसे कार हो गई, पेट्रोल से चलने वाली कार या फिर डीजल से चलने वाली ट्रक, इन सभी पर रोक लगा दी गई पूर्णतया। तो ऐसा किस वर्ष से करने की घोषणा की गई? विकल्प हैं 2025, 2030, 2040, 2050। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 2030। और अभी जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कल एक प्रश्न पे और डिस्कशन किया था कि जो एकमात्र देश बना है जहाँ पे हर घर में आपको चार्जिंग पॉइंट बनाना अनिवार्य है, वो भी ब्रिटेन ही है। और ब्रिटेन के अंतर्गत अगर आप कहीं पे मतलब जो सार्वजनिक स्थल हैं या कहें जैसे ऑफिस है, वहाँ पे कम से कम 5 चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। और अगर घर है आपका, घर आपके निजी घर में 1 चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य है। ऐसा नियम बनाने वाला ब्रिटेन एकमात्र देश है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये 2030 है। 2030 के बाद जो है वहाँ पे कोई भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री नहीं की जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बिकेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसमें विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है इकबाल सिंह लालपुरा, जसवीर सिंह, गिरीश कुमार मिश्रा या त्रिलोचन सिंह। जैसे कि बात करें तो ये जब से 1992 में सभी लोगों को लगभग ये बात जानकारी पता होगी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जो एक विधिक दर्जा, मतलब संविधान में जो दर्जा दिया गया था, ये 1992 में दिया गया था। और इसके बाद किसी भी सिख को जो इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये दूसरे नंबर पे है। और इसका सही आंसर कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसका सही आंसर। ये दूसरे नंबर के सिख होंगे जिनको जो है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके पहले किसको बनाया जा चुका है अगर आपसे पूछा जाए तो इसके पहले जो है त्रिलोचन सिंह को बनाया गया था। तो इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी समय बाद चेंज हुआ है। तो हो सकता है आपसे 10 का 10 ये प्रश्न आपके पेपर में मिले। और कब इसका जो है विधिक दर्जा दिया गया था? तो 1992 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में किचन वेयर ब्रांड वंडर सेफ एक कंपनी है जो किचन वेयर मतलब कि किचन से संबंधित सामान बनाता है। ये खासकर ऐसे लोगों के लिए सामानों को डिजाइन करता है अपने जो यंग हैं, जैसे यंग लड़कियां या यंगस्टर लड़के हैं, जो मतलब कि स्पेशल उन्हीं के लिए ये सामान प्रोडक्टों का निर्माण करता है। तो इस समय जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो मतलब कि वंडर सेफ है, इसने कहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो लगभग 40 मिलियन के आसपास इसका रोज़गार तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक, 400 करोड़ रुपए का कारोबार की उम्मीद होगी, 23% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो किसको बनाएगा? तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही होगा कौन है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे विकल्प की बात करें, विकल्प ऐसे आपको मिलेंगे, उर्वशी रतौला, माधुरी दीक्षित, कृति सैनन या सुष्मिता सेन। सही आंसर कौन है? कृति सैनन। ये कृति सैनन को बनाया गया है। और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप रट लीजिए और अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के लिए वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा
यहाँ पे इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसका नाम क्या है, नाम है इसका ओरका। ये नाम भी आपको याद रखना है, जिससे आपको डायरेक्ट नाम दे दे कि ओरका नाम का जो प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो भी आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है, ओरका। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पे शुरू किया गया है? विकल्प दिया गया है डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर है बी इज द राइट आंसर। आइसलैंड में इसका निर्माण किया गया है, जिसमें CO2 को डायरेक्ट लिया जाएगा और पानी के साथ फिक्स कर मतलब मिक्सचर करके उसको मतलब पूरी तरह से बर्फ़ में तब्दील कर दिया जाएगा और इसको धरती के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये इसमें प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ओरका नाम है इसका। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? विकल्प है अलीगढ़, आरा, जबलपुर, अहमदाबाद। अब जैसे सरदार धाम का जो ये उद्घाटन किया गया, ये मुख्यतः जब 1947 में अपना देश 100 साल पूरा कर चुका होगा, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मतलब उन्होंने क्या किया है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एवं नौ युवक जो हैं उनको प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 से 3000 छात्राएँ रहेंगी, छात्र रहेंगे। और तो ये इसका मुख्य उद्देश्य कि उनको ट्रेन किया जाए कि ऐसे आप लोगों को जीवन जीना है और 1947 तक ऐसे योद्धाओं को हम देश को समर्पित कर सकें। तो इसकी जो निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया है अहमदाबाद। ये आंसर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहमदाबाद में जो है सरदार धाम को निर्मित किया गया है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा, यही प्रश्न आप लोगों के लिए पूछ सकता है कि अगर आप पूछता है कि जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है, ये प्रश्न हो गया। दूसरा है के अनुसार आदर्श ग्राम योजना जो अभी सरकार लॉन्च करेगी, इसमें कितने गांवों को शामिल करने की योजना बनाई है? अब आखिर आदर्श ग्राम क्या होता है? आदर्श ग्राम होता है जहाँ पे पर्यावरण भी स्वच्छ हो और सड़कें हों, जल हों, हॉस्पिटल हों, स्कूल्स हों, सारी व्यवस्थाएं हों। तो ऐसे आदर्श गांवों में कितने स्कूलों को शामिल करने की योजना बनाई गई? विकल्प हैं 2500 गाँवों को, 18,000 गाँवों को, 28,000 गाँवों को या फिर 36,000 गाँवों को। तो इसका जो सही आंसर, इसका सही आंसर है 36,000 गाँवों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। तो इसे डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नई योजना है, पहले वैसे जैसे आदर्श संसद ग्राम योजना चल रही थी, लेकिन वो उससे ये अलग है, इससे इतर है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे इसमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित काम किए जाएंगे, साथ ही रोजगार से संबंधित काम किए जाएंगे, और जैसे शराब, गुटखा, इन सब से पूरी तरह से मुक्त ये ग्राम होंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। तो जैसे कि असम के लगभग 1700 गाँव को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मॉडल गाँव के 184 नए वंधन केंद्र भी शामिल किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रखनी, लेकिन हमें ये चीज़ जो ध्यान रखनी है कि कितने गाँव को शामिल किया जाएगा। तो 36,000 गाँवों को इसमें शामिल करने की जो है व्यवस्था की गई। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये सभी लोगों को पता है, भूपेंद्र पटेल जी ने जो है अभी हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये रिवीजन प्रश्न है जो हमारा जनवरी का होगा। हम पर डे 3 क्वेश्चनों को देखते हैं, हमारे वो आज तक के प्रश्न थे, अब हम लोग जनवरी का देख ले रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये प्रश्न कई बार सभी लोगों को याद होगा। विकल्प है झोन सांसान, दिलीप सिंघवी, शिव नडार या अजीम प्रेमजी। इधर सभी लोग आंसर देख लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसका सही आंसर है ए झोंग सांसान। इनको जो है एक कंपनी है पानी बेचने की, वो मतलब बोतल में बंद पानी बेचने की, उसकी ये पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। साथ ही में अब जैसे बात करें तो कोरोना वैक्सीन बनाने में भी इनकी एक फार्मा कंपनी है विंटाई बायोलॉजिकल, तो वो इस समय पूरी तरह से इसमें समर्पित है, तो इसीलिए वो इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं एशिया के। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, वैश्विक परिवार दिवस, मतलब पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह रहे, तो वो उसी से प्रोत्साहित करने वाला दिन जो है
वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प हैं आपके 1 जनवरी, 25 दिसंबर, 13 मार्च या फिर 22 जून। तो आप सभी लोगों को ये इसे देख लिए होंगे। 1 जनवरी को मतलब 1 जनवरी जिस दिन हम लोग नववर्ष की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाते हैं, उसी दिन वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो सही विकल्प है ए। तो आप इसे अपने दिवस के सीरीज में नोट कर लीजिए, दिवस वाले कॉलम में, और इसे याद कर लीजिएगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस। अगर आप यहाँ पे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो 1 जनवरी, 4 जनवरी, 13 मार्च या फिर 22 जून। तो ये बनाया जाता है 4 जनवरी को। पहला आपका प्रश्न हो जाता है। जैसे कि इसके बाद सुपर टेट वालों के लिए प्रश्न है स्पेशल कि इसमें जो ब्रेल लिपि है इसमें पढ़ने के लिए कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 6 बिंदु होते हैं, मतलब 6 डॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है कि किसके वजह से ये मनाया जाता है, तो लुइस ब्रेल जो हैं इनके जन्म हुआ था 4 तारीख को 1809 ईस्वी में। उन्हीं के जन्म दिवस पे ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुइस ब्रेल ही हैं, क्योंकि ये जन्म से ही अंधे थे और इनको कम दिखाई पड़ता था। तो इनके पिताजी थे, तो उन्होंने कहा था कुछ मतलब आप स्वयं ऐसा कीजिए कि आपको बताना ना पड़े चीज़ें। तो इन्होंने अपनी स्वयं की एक पद्धति, आप कहें कि हमें कैसे चीज़ें समझनी है, उसको जो है बनाया और उसी के तहत ब्रेल लिपि विकसित हुई। और अब जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको नहीं दिखाई देता, उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। जो स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड जो व्यक्ति करता है उसे पता होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतने ही प्रश्न थे। हम लोग कल आप लोगों के लिए फिर से लेकर उपस्थित होंगे अपना एक छोटे से वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को भैया लाइक जरूर कीजिए और शेयर जितना हो सके कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कम, क्योंकि इतना तो आपसे हम उम्मीद कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।